अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, दो बड़ी खबरें इस वक्त कोलकाता से चल रही है। एक तरफ ऋतव्रत बैनर्जी दावा कर रहे हैं कि रविंद्र बोस ने उनकी बात मान ली है। क्या रविंद्र बोस ने इस बात को माना है कि ऋतव्रत बैनर्जी ने जो दावा किया है वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ है कि वही नेता विपक्ष बनेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी कि पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्योंकि देखिए जो अगर अगर वो बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस है, उनकी नेता ममता बनर्जी हैं, तो अगर जिस पैड पे चिट्ठी दी गई होगी वो पैड तो तृणमूल कांग्रेस का होना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सुब्रत बख्शी, इन तीनों को हक है वो चिट्ठी लिखने का, उनके पैड पर होने का। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो बात सामने आ रही है, जो ऋतव्रतो बोल रहे हैं कि उनको विरोधी दल का नेता मान लिया गया है और उनको चाबी भी दे दी गई है। अब तक असेंबली में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पश्चिम बंगाल असेंबली है। असेंबली के भीतर में जो विरोधी दल का चैम्बर हुआ करता था विरोधी दल नेता का, वो अब तक बंद पड़ा हुआ था। और जो तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जो चिट्ठी को लेकर मामला भी चल रहा है, उस मामले के बाद तक अब तक बंद पड़ा हुआ था। लेकिन आज उसकी चाबी ऋतव्रतो बैनर्जी को सौंप दी गई और वो भीतर भी गए, प्रवेश किया, वो चेयर पर भी बैठे और इसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें विरोधी दल का नेता मान लिया गया है, हमारे पास नंबर्स हैं, 58 लोग हैं हमारे, जो चिट्ठी दी गई है उसमें 58 उनके पास है। दो लोग इस अनुपम बड़ी दिलचस्प बात है जो बाद में देखिए, ये स्क्रिप्ट मैंने पहले भी सुनी है। अनुपम, ये स्क्रिप्ट मैंने पहले भी सुनी है। 2022 में एकनाथ शिंदे ऐसे ही स्क्रिप्ट लेकर आए थे स्पीकर के सामने, ये कहते हुए कि मेरे पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तभी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरीके से फैसला नहीं होगा किसके पास ज्यादा विधायक है। राजनीतिक पार्टी वही तय करेगी कि विधायक दल का नेता कौन बनेगा। और थोड़ी देर पहले कल्याण बनर्जी ने ट्वीट किया हुआ है, पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर को टैग करते हुए ट्वीट किया हुआ है और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी हैज मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स विद दिस रिगार्ड। उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सोहददेव चट्टोपाध्याय रहेंगे, चीफ विप फरहाद हकीम रहेंगे और इसी तरीके से 2021 में शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष बनाए गए थे। इससे पहले 2011 में नेता विपक्ष इसी तरीके से चुना गया था, 2006 में नेता विपक्ष इसी तरीके से चुना गया था। पार्टी के तरफ से जो कम्युनिकेशन स्पीकर के पास किया जाता है, उसी के आधार पर नेता विपक्ष या लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधायक दल का नेता वहां पर चुना जाता है। ऐसी सूरत में रविंद्र बोस जो कह रहे हैं उसका लीगल आधार क्या है? क्या उस बारे में उन्होंने कोई साफ किया है? इस मामले में स्पीकर के दफ्तर की तरफ से इसके बारे में कुछ साफ शब्दों में कहा गया है? देखिए, स्पीकर रथिंद्र बोस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है। चिट्ठी किस पैड पर दी गई है, किसके पैड पर दी गई है, ये भी अभी तक उसमें सफाई नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर तकनीकी गड़बड़ी, जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं हुआ है, इतना तो तय है। 58 लोगों की चिट्ठी दी गई है, अब वो किसके पैड पर दी गई है? क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी, सुब्रत बख्शी या अभिषेक बनर्जी, जिनको हक है चिट्ठी देने का, जो पैड पे जिनका पैड है, क्या उस पर दी गई है या इन्होंने खुद से चिट्ठी दी है? तो इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है और ये जो क्लैरिटी है ये अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में हमें क्लैरिटी मिले कि किस चिट्ठी किस पे दी गई है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है और जो विरोधी दल नेता का जो रूम था, जो चैम्बर था, जो ऑफिस था विधानसभा में, वो जो बंद पड़ा हुआ था, उसकी चाबी लेकिन स्पीकर की ओर से अब दे दी गई है जो ऋतव्रतो बैनर्जी को, जिन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा गया है। और वो खुद दावा कर रहे हैं कि हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं और हमारी नेता ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी से वो गाइडेंस मांगेंगे। ममता बनर्जी से उन्होंने मतलब यहाँ पर अपील भी की है कि ममता बनर्जी ने अपना गाइडेंस पहले दिया हुआ है। तो ममता बनर्जी की तरफ से ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी से निष्कासित किया गया था। 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया था जब ऋतव्रत बैनर्जी और उनके साथ एक और विधायक ने जाकर शिकायत की थी कि उनके हस्ताक्षर गलत तरीके से किए गए या फर्जी से हस्ताक्षर किए गए। दूसरी बात, दर्शकों की जानकारी के लिए यह बड़ी दिलचस्प बात है, स्पीकर के सामने जब 2 दावे किए जाते हैं एक ही पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले तो स्पीकर को प्राइमा फेसी, प्राथमिक दृष्टि से यह तय करना होता है कि असली राजनीतिक पार्टी किसकी है, यानी तृणमूल कांग्रेस का नेता असली कौन है। यहां पर ऋतव्रत बैनर्जी खुद भी यही दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ही उनकी पार्टी के नेता है, असली पॉलिटिकल पार्टी के नेता ममता बनर्जी ही है और उनके तरफ से ही यहां पर वो
अपना दावा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्पीकर ने इस बात की किसी भी तरीके से पुष्टि की है ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी हियरिंग यहां पर नहीं हो पाई है। विधायक दल का नेता विधायकों की संख्या के आधार पर नहीं चुना जाता। अनुपम मिश्रा आपके साथ कोई है? मेरे ख्याल से आप जरा उनसे बात करिए, पूछिए जो मैंने सवाल पूछा है जी। हमारे साथ संदीपन साहा है, हमारे साथ एक बार और लाइव में हैं हम। एक बार और ये जो पैड जिस पे दिया गया या कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिया गया है, कैसे दिया गया है? देखिए, एक रेजोल्यूशन बनाया गया था जिसमें एलओपी कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, डेप्यूटी लीडर कौन होगा, ये एक रेजोल्यूशन दिया गया था। फिर बाद में पता चला कि इसमें ऐसे ऐसे विधायकगण के सिग्नेचर है जो उस दिन उपस्थित नहीं थे और उनके सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में कर दिया गया है। इसके कारण एक कानूनी जटिलता यहाँ पे तैयार हुआ था। हम लोग, मैं और ऋतुव्रत बनर्जी, जब ये जान पाए, हम लोग ये स्पीकर, माननीय स्पीकर को ये हम लोग उनके नॉलेज में लाए और उनके नॉलेज में लाने के बाद ये कार्रवाई हुई और देखी गई कि हाँ, सचमुच ऐसे कुछ विधायकगण के सिग्नेचर किए गए हैं जो उपस्थित नहीं था। तो नैतिक एंगल से ये करना हम लोगों ने जरूरी समझा। इस सदन में हम लोगों ने शपथ लिया था, उस शपथ रक्षा के कारण हम लोगों ने ये किया। और फिर बाकी नेता विपक्ष नहीं है, 80 में शोभनदेव चट्टोपाध्याय नेता विपक्ष है, ये फैसला और लिया स्पीकर को सबसे पहले ये तय करना होता है कि असली राजनीतिक पार्टी किसकी है। इतने जल्दी ये फैसला कैसे हुआ, ये भी जरा पूछिए उनको। चीफ व्हिप बन के काम करेंगे। स्पीकर तो ये तय करते हैं। स्पीकर कैसे तय कर सकते हैं कि आप लोगों की पार्टी ही असली तृणमूल कांग्रेस है या ममता बनर्जी की ओर से? तो माननीय स्पीकर ये तय नहीं करते हैं, परिषदीय दल ये तय करते हैं। जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो तय करते हैं। मोर देन 2/3 नहीं ऑफ द एमएलएस वो आज सपोर्ट कर रहे हैं ऋतुव्रत बनर्जी एज एलओपी और अक्रूज जमान एज चीफ व्हिप। नहीं, तो ये तो अधिकार संविधान में दिया हुआ शब्दों में कहा है। 2/3 से अगर ज्यादा होता है उसको मान्यता देना है। सबसे पहले ये तय करना होगा कि असली राजनीतिक पार्टी किसकी है, उसी के आधार पर वो ये तय कर सकते हैं। में जब हुआ था 2022 में, महाराष्ट्र वाले मामले में ये फैसला हुआ था मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था मुझे पता नहीं, यहाँ पे जो हुआ है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं कि अभी भी क्लैरिटी यहां पर नहीं है। मैंने साफ पूछा कि किसके पैड पर चिट्ठी दी गई थी, उस पर अभी जवाब नहीं आ रहा है। तो काफी कुछ बातें हैं जो अभी तक जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा है साहिल। तो ऐसे में अब थोड़ा और वक्त लगेगा, देखना होगा कि क्या हुआ है। लेकिन एक गुट यहाँ पर अलग हो गया है, इतना साफ है। 58 लोग एक साथ हैं, जिनमें ममता बनर्जी के साथी सहयोगी रहे पुराने लोग भी हैं, नए लोग जो अभिषेक बनर्जी ने जिनको टिकट दिया था वो भी है उनमें। तो ऐसे में ये लोग एक साथ होकर साथ आ गए हैं। ऋतुव्रत को इन्होंने अपना नेता चुन लिया है, नेता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो असेंबली में काम करेंगे। 4 लोगों को डेप्यूटी लीडर चुना गया है और चीफ व्हिप एक चुना गया है अक्रूज जमान को। तो ये फिलहाल अभी तक का जो डेवलपमेंट है। और इसके बाद जो स्पीकर हैं, स्पीकर ने विरोधी दल नेता की जो चेंबर होता है, जो रूम होता है असेंबली में, जो बंद पड़ा हुआ था, उसकी चाबी दे दी है। अब इनका कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं, हमने चूंकि 2/3 मेजॉरिटी हमारी है, इसलिए हमने तय कर लिया है। जरा उन्हें जाकर बताइएगा। अनुपम, जरा आपके पीछे संदीपन साहा, जरा उनको जाकर बताइएगा जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे रिसर्च ने यह बात एकदम साफ शब्दों में कही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ruled that the political party, not the legislative party, appoints the leader of legislative party। यानी राजनीतिक पार्टी तय करती है कि पार्टी का विधायक दल का नेता किसी भी विधानसभा में क्या होगा। उनको पूछिए, ममता बनर्जी पार्टी की लीडर है, उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी का विधायक दल का नेता नहीं माना है। ऐसी सूरत में स्पीकर इस बात को कैसे मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि अब 2/3 मेजॉरिटी से यह तय नहीं होता है। 10th शेड्यूल भारत में जो पार्टी को बदलने का जो कानून है, उसके मुताबिक, डिफेक्शन का जो कानून है उसके मुताबिक, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद 2/3 जब बाहर निकले तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा था। ऐसी सूरत में वो पार्टी के विधायक दल के नेता पद पर कैसे दावा कर सकते हैं, और स्पीकर ने इस बात को कैसे माना है, ये भी जरा पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च साफ शब्दों में इस बात को की पुष्टि कर रहा है जिस बात का जिक्र मैं इससे पहले कर रहा था। और उसके साथ साथ इस बात का भी जवाब कि क्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस बारे में जो स्पीकर का फैसला आया हुआ है। जी, अभी तक तृणमूल कांग्रेस का स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया है। लेकिन जो बातें अभी सामने आ रही हैं, जिस तरह के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक यहाँ पर कितना हद तक काम हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पा रही है। चिट्ठी दी गई है,
एक रेजोल्यूशन बनाया गया, रेजोल्यूशन बना के स्पीकर को दिया गया, उसमें 58 लोगों ने साइन किया, लेकिन वो क्या तृणमूल कांग्रेस की ओर से उस पर कोई मान्यता थी, नहीं थी, इस बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बार बार पूछने के बाद भी इस विषय पर जो साफ जवाब आना चाहिए वो अभी तक जो 58 लोगों के लीडर्स हैं, ऋतुव्रतो और ये क्या बोलते संदीपन, उनकी ओर से नहीं आ पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे, और भी कई लोग हैं यहाँ पर बात करने की। तो अनुपम, और एक बड़ी खबर इस वक्त चल रही है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी के घर पे आज ही के दिन ईडी की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। यह कौन सा मामला है जो ईडी की टीम पहुंची है, जिसके लिए ईडी ने इससे पहले कोलकाता में रेड की थी आईपैक के दफ्तर पर, जहां पर ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई थी? वही मामला है या कोई और मामला है यहां पर? जी देखिए, अभी अभी ईडी की टीम थोड़ी देर पहले पहुंची है अभिषेक बनर्जी के दफ्तर ऑफिस में। तो ये अभी उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था वो वही मामला था जो आईपैक वाला मामला था। तो ऐसे में उसी के रिलेशन में पहुंची है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी।